ये अंगूठी है, बेगम पहना रही है। कोई कोई ये तो तुम्हें कोई अंदाज़ा था? नहीं अंदाज़ा था। चले अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। और तुम भी चुनती हो, तुम भी लाती हो गुठलियाँ चुन के? अच्छा, आपने एक जुमला सुना होगा कि आम के आम और गुठलियों के दाम। आम का मौसम चल रहा है। मैं आपको एक बिल्कुल नई चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो हो सकता है कि बहुत सारे व्यूवर्स को ना पता हो, लेकिन मुझे बहुत अर्ली उम्र में पता लग गया था। कैसे, वो मैं बताता हूँ। ये आम की गुठलियाँ हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कुछ कबाइल हैं जो कि इनको इकट्ठा करते हैं और इन्हें सेल आउट करते हैं। अब मुझे कैसे बचपन में पता चल गया था कि हमारे गांव में एक शख्स था जो कि गधे के ऊपर दोनों तरफ बोरियां लटकाकर वो नज़दीक के गांव देहात में जाता था और वहाँ से आम की गुठलियाँ इकट्ठी करके लाता। उस वक्त इतना शऊर तो नहीं था कि ये किस भाव बिकती हैं। अब जो मैंने इनसे मालूमात की है, कौन बताएगा इसके बारे में? आपको पता है कितने कितने की बिकती है? ये कितने की? 2000 रुपये का एक थैला, एक बैग, जिसमें कितना, बोरी में कितना वज़न होता है? 2.5 मन। 2.5 मन की एक बोरी जो है वो इन गुठलियों की, आम के आम और गुठलियों के दाम जो मैंने आपको बताया, ये ढेर लगे हुए गुठलियों के, और ये 2.5 मन की एक बोरी जो है ये लोग 2000 रुपये की फ़रोख्त करते हैं। और ये कबाइल हैं यहाँ पर, खाना बदोश कबाइल हैं। ये मीरपुर ख़ास का इलाका है, ये सेटेलाइट टाउन। इस तरफ पानी वाली वाटर सप्लाई की स्कीम है, पानी वाली टंकी, तो उसके सामने ये मौजूद है। और काफ़ी अरसे से ये लोग, तो ये जब मौसम होता है आम का, जब तो तुम ये गुठलियाँ इकट्ठी करके बेच रहे हो, इसके अलावा क्या करते हो? गत्ता। ये कागज़ और गत्ते चुनने वाले, जो बोतलें चुनने वाले प्लास्टिक की, ये वो लोग हैं। अच्छा, नहीं, ये तो कारोबार है। ये जो आप कर रहे हो ये तो कारोबार है, ये तो बिज़नेस है। तो इस तरह के छोटे छोटे ये काम करते हैं, लेकिन खैर काम कोई छोटा नहीं होता, मेहनत में बहुत अजमत है। तो मुझे लगा कि आज की वीडियो का आगाज़ मैं यहाँ से करूँ कि आम के आम और गुठलियों के दाम। मैं आपको लेके जा रहा हूँ, पिछले 2 दिन में कुछ मिरेकल हुए हैं। मौजे और करामतें तो खैर बड़े लोगों पर होती हैं, सर अम्बिया पर, औलिया अल्लाह पर। हम तो बहुत कमज़ोर किस्म के लोग हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में पिछले 2 दिन में कुछ मिरेकल टाइप वाक़यात। रात के तकरीबन 11:30 बज चुके हैं। मुझे फ़ोन मौसूल हुआ जाहिद भाई, उनकी बीवी जो किडनी पेशेंट हैं, डायलिसिस पर हैं, उनका आज डायलिसिस हुआ। उनके बाद उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है। मैं मौजूद हूँ मीरपुर ख़ास न्यू सिविल हॉस्पिटल। चेक करा था ऐसे 2 अच्छा, कराची तो आप पहले गए थे ना? पहले भी गया था, काफ़ी दफ़ा गया हूँ। कैसी तबीयत को फ़र्क पड़ा ड्रिप लगाने से? फ़र्क महसूस हुआ है? तबीयत संभली है कुछ? थोड़ी बहुत संभली है अभी? ड्रिप नहीं, आपकी तो होगी तकरीबन पूरी। चले अल्लाह 5000 रुपये रखेंगे, ठीक है। बाकी तो सिविल में फ्री है कि दवाइयाँ वाइयाँ बाहर की, हाँ लोग दवाइयाँ मेडिसिन बाहर से लेनी होगी तो लेके अल्लाह खैर करेगी, ठीक है। बाज़ औक़ात इंसान बहुत मायूस होता है, बहुत अफसरदा होता है, वो चाह कर भी वो नहीं कर पाता जो वो सोच रहा होता है। हम पैसों से शिफा नहीं ख़रीद सकते। जिस तरह की उस खातून की हालत है, किडनी उनकी दोनों ख़राब हो चुकी हैं, डायलिसिस पर है। अल्लाह ना करे किसी को इसका तजर्बा हो, लेकिन जिन लोगों को इसका तजर्बा हुआ है कि जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए किडनी, तो फिर वो डायलिसिस करवाते हुए भी बंदा नीम मुर्दा हो जाता है। तो वही हाल इस खातून का था, हमारी बहन का। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला करम के मामलात करे। बहुत अफसोस होता है, काश कि हम लोग शफा ख़रीद पाते, शिफा, सेहतमंदी, तंदुरुस्ती, जो कि मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने बहुत करम किया। बाज़ औक़ात मैं एक जुमला बोलता हूँ कि हंसी और रोना एक साथ आता है बैक वक्त। अभी भी जहाँ मैं बैठा हूँ ऐसी सूरत हाल है। एक तो बेटी की रुखसती है, यकीनन पेरेंट्स पर होता है, गिरा गुजरता है, रोना भी आता है। खुशी इस बात की है कि उनकी शादी का इंतज़ाम हो चुका। तो कल हमने आपको 60,000 कर दिए थे, ठीक है, 40 और देने थे। हमारे एक और भाई हैं मोहम्मद इखलाक मिर्ज़ा साहब, इंग्लैंड से, उन्होंने आपके लिए 30,000 रुपये भेजे हैं। और एक हमारे और भाई हैं तलत कियानी साहब, वो भी इंग्लैंड से हैं, उन्होंने आपके लिए 16,000 रुपये भेजे हैं। खुश रखिए भाई, आपने जो कल दिए थे सामान लेकर आई हूँ उसका, है ना जी। तो अब ये है कि आपकी ज़रूरत थी 1 लाख रुपए की, अब मेरे पास इस वक्त 1,06,000 रुपये मौजूद हैं। और यहीं बैठे बैठे मुझे एक फ़ोन आया कि एक हमारी बहन है, वो किडनी डायलिसिस पर हैं, गुर्दे,
और रात तो हॉस्पिटल में थी, हमने उन्हें कुछ पैसे दिए थे, कम थे हमारे पास पैसे। तो आपकी 1 लाख रुपए की ज़रूरत पूरी करने के बाद 6,000 रुपये बच रहे हैं मेरे पास, जो कि तलत कियानी भाई ने 16,000 रुपये में भेजे थे। तो आपको मैं 1 लाख पूरा करके दे रहा हूँ। तो अगर आप 6,000 रुपये उसमें से, जो कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए मेरे पास 1,06,000 रुपये मौजूद हैं, ये ले, ये पैसे गिने, ये 46,000 रुपये हैं। इसमें से अगर आप मुझे 6,000 रुपये वापस करें उस बहन के लिए जिनके के गुर्दे की डायलिसिस है और उन्हें कराची लेके जाना है, तो क्या ख्याल है? अच्छा लगेगा कि आपकी भी ज़रूरत पूरी हो गई और उनकी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, है ना? तो आप इसमें से 6,000 रुपये मुझे वापस कर दें। तलत कियानी भाई बहुत शुक्रिया, आपकी आखिरी रकम थी जिसने 1 लाख रुपए का अमाउंट हमारा पूरा कर दिया और इस फैमिली की ज़रूरत पूरी हो गई। आपकी इजाज़त से, इस फैमिली की इजाज़त से, क्योंकि ये पैसे मेरे पास अमानत होते हैं और उसमें से 1 रुपया भी इधर से उधर करना मैं इसको बिल्कुल भी जायज़ नहीं समझता। आपको बता रहा हूँ, अभी उनका फ़ोन आया, मैंने कहा था ना रोने की बात है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। हालांकि रात में गया था मैं, 5,000 रुपये मेरे पास थे, मैं उन्हें देकर आया। हमारे पास इन दिनों सिर्फ वही फ़ंड्स अवेलेबल होते हैं जो, ये 6,000 रुपये, हमारे पास इन दिनों वही फ़ंड्स अवेलेबल होते हैं जो किसी ज़रूरत के लिए आते हैं, हैंडपम्प के लिए, कुर्बानी के लिए, या इस फैमिली की शादी के लिए। हमारे पास एक्स्ट्रा कोई फ़ंड नहीं है। अगर मैं ये कहूँ, ये जुमला मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी वो जो ज़ाती खैर मुझे कहते हुए अजीब लगता है, यूट्यूब की जो अर्निंग थी, कुछ ऐसे मेहरबान थे जिन्होंने मुझे ज़ाती तौर पर कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए पैसे दिए थे, मेरी पर्सनल कैपेसिटी, खुदा जानता है कि उनमें से मैं ख़र्च कर चुका हूँ। और कहाँ ख़र्च हुए हैं? बस ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों पर। तो अब चूँकि ये इनके पैसे हैं सर, हाँ 1 लाख की इनकी डिमांड थी, 1,06,000 रुपये आप लोगों ने किए, तो ये 6,000 मैं अब उस बहन के घर जा रहा हूँ, वहाँ देकर आता हूँ। आपको भाई बहुत मुबारक हो, आज आपका निकाह है, बेटी भी मेरे सामने मौजूद है, अम्मा भी हैं, छोटी बेटी भी हैं, वालिद भी हैं यहाँ इसी कमरे में मौजूद। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा लगा मेरी बहन, ये मुझे बताएं, बिना किसी रिश्तेदारी जान पहचान के जो लोगों ने किया, कैसा फीलिंग, क्या महसूस किया? खुश रखे, अल्लाह उनकी भी परेशानी दूर करे और आपको भी अल्लाह भाई तरक्की दे, जो आपने हमारी मदद की। बहुत बहुत खुशी का आलम है बेटा। हाँ बेटा, आप क्यों रो रही हैं? अरे कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहरबान व्यूवर्स का जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आखिरी इखलाक मिर्ज़ा साहब और तलत कियानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ उस बहन के घर जिसे आज हॉस्पिटल कराची लेके जाना है। मौजूद हूँ गुलशन कॉलोनी में और जाहिद भाई के घर आया हूँ, उनकी बीवी। जाहिद भाई ख़ुद भी हेपेटाइटिस सी से निकले थे और लेकिन मुकम्मल सेहतयाब अभी वो भी नहीं हुए। उन्हें हमने कुछ काम भी करवा के दिया, ठेला भी लगवा के दिया है, और पिछले 6-7-8 महीने से पूरा घर डिस्टर्ब है, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी, शोहर हेपेटाइटिस सी, उससे बमुश्किल रिकवर होते होते फिर अभी भी उसी में ही है शायद, और बीवी दोनों किडनी उनके साथ इश्यूज़ हैं और वो डायलिसिस पर है। जाहिद भाई, हाँ बहन, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? दर्द हो रहा है? अच्छा, तो ये हमारी बहन है। थोड़ा सा मैं साइड से आपको दिखा देता हूँ। जो उस फैमिली से, क्योंकि उनकी ज़रूरत जो थी वो पूरी हो गई थी, 6,000 रुपये एक्स्ट्रा थे। तो तलत भाई आपके 16,100 रुपये कुछ, तो उसमें से 6,000 रुपये मैं ये इस फैमिली को दे रहा हूँ। ये कराची अपनी इलाज के लिए जाएंगे। 5,000 रुपये मैंने आपको रात दिए थे भाई, ये 11,000 रुपये हो गए आपके पास, ठीक है? हमारे पास अभी यही है, इससे ज़्यादा पैसे हमारे पास है नहीं अभी। ये पकड़ें, सीधे हाथ से लेंगे, ये ठीक है? तो लेके जाएं। कहाँ लेके जाओगे? इंडस में, SIU में? अच्छा, वहाँ भी इलाज तो फ्री होता है, आने जाने के अखराजात आपके होंगे ना। तो 11,000 रुपये आपके पास हैं, अल्लाह खैर करे, आप चेक करवा के आप ले जाएं आज, ठीक है? अल्लाह खैर करेगा। सच में मैं क्या बताऊं कि सोच सोच के बाज़ औक़ात रोना आता है। अब जैसे जाहिद भाई ने रात मुझे कॉल्स की, और खैर इनकी मजबूरी, इनकी परेशानी, और ये इंतहाई व्रस्ट किस्म की सूरत हाल है। अब एक बंदा अकेला बिना किसी तंजीम के, अब जो शख्स रब्ता करता है वो तो ये सोचता है, जैसे जाहिद भाई कह रहे थे हमारे लिए तो खुदा के बाद आप ही, लेकिन मैं सोचता हूँ यार कर तो खुदा ही रहा है। खैर मेरी इसमें कुछ ख़ास चीज़ नहीं है। मैं, कोई इंसान कितने भी पहाड़ों से उछले कूदे छलांगे लगाए, अगर वसाइल ही नहीं होंगे तो क्या होगा?
तो ये वसाइल भी तो अल्लाह ही फराहम कर रहा है, और नेक लोग हैं इनके पीछे, उनके दिल में भी अल्लाह ही डाल रहा है। मेरी तो पर्सनल किसी से रिक्वेस्ट नहीं होती। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, बहुत से हमारे मेहरबान जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन मुझसे राब्ते किए और उन्होंने मुझे कहा कि आप हमसे राब्ता कीजिएगा, आप हमें बताइएगा, सच में मैं भूल जाता हूँ। हाँ, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ने अगर आपको चुना है तो आप मुझसे राब्ता कीजिए। आप मुझे 10 दिन 20 दिन गुजर जाएं और मैं राब्ता ना कर पाऊँ, क्यों? सच्ची बात है, ये मेरा काम नहीं है। हाँ, ये मेरी कोई ज़ाती फैक्ट्री, कोई ज़ाती बिज़नेस तो है नहीं कि मैं आपको जो है वो फोर्स करूं। नहीं, ये अल्लाह की तरफ से अगर आपके दिल में कोई बात आती है तो आप ख़ुद मुझसे राब्ता कर लीजिए। इससे मेरा एटीट्यूड ना समझिएगा। मैं बहुत सारी परेशानियों में, चीज़ों में घिरा हुआ होता हूँ, तो बसा औकात में भूल जाता हूँ, सच में मुझे याद नहीं रहता। तो आप अगर ख़ुद मुझसे राब्ता करेंगे तो अल्लाह ताला इसकी मज़ीद आपको जज़ा देगा। हाँ, मेरा एटीट्यूड नहीं है कोई, मैं अपनी परेशानियों में बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। तो जायद भाई आप लेकर जाएँ, ठीक है? तो अल्लाह खैर करेगा। शाम के तकरीबन 6 बज चुके हैं और मुझे अभी आराम करना था, लेकिन मुझे एक फ़ोन आया शाहब भाई का अमेरिका से। वो आप देख रहे होंगे कि एक बेटी है, उसकी शादी है, तो उसकी शादी के लिए खैर वो मैं आखिरी जो उनके थे पैसे वो मैं पहुंचा कर आ गया, उनका इंतज़ाम हो चुका है। लेकिन शाहब भाई ने कहा कि उनकी बेटी युसरा शाहब की तरफ से एक सोने की अंगूठी उन तक पहुँचा सकते हैं। बेगम को मैंने साथ लिया, तो हम जा रहे हैं मार्केट। रात को उनका निकाह है, शाम को, तो एक सोने की अंगूठी ख़रीद कर उन तक पहुंचाते। मैं बहुत खुश हूँ। और ये अल्लाह ताला के जो इनामात हैं, एक ट्रस्ट, अभी बच्चों से कह रहा था कि अगर आप सच बोलते हैं तो वो अंदर का आपका सच आपके चेहरे पर आता है, लोग यकीन करते हैं, एतमाद करते हैं। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। शाहब भाई मैं जा रहा हूँ मार्केट। तो शाहब भाई हमने ये अंगूठी परचेज़ कर ली है। क्या प्राइस बताई थी भाई इसकी? 31.5, 31,500 रुपये में। ठीक है भाई। बेगम, बल्कि आपको ये उनको देना, वो पैक कर देंगे, ये आप पैक कर देंगे। चलें भाई, बिस्मिल्लाह। अंगूठी हमने वहाँ से ख़रीद ली और बेगम ने कहा कि जाते हुए मिठाई भी ले चलें। वो होता है पुराना शादियों में टिपिकल मिठाई देने का। तो एमडी पर आया हूँ, गुलाब जामुन ले रहे हैं। चलें भाई, बिस्मिल्लाह। वक्त हुआ चाहता है तकरीबन 6:45 बजे। 7 बजे के बाद इनका निकाह है। मैं उन्हीं घर में मौजूद हूँ, बेगम मेरी साथ मौजूद हैं, और बाजी जो है वो मोहल्ले में गई हुई हैं, खुद ही वो सब कुछ काम कर रही हैं। बाज़ार गई थी, वहाँ से कुछ ख़रीदारी करके लेकर आई हैं। तो सोने में वो मैंने पता किया बेटी से, तो वो कह रही हैं टॉप्स ख़रीद कर लाई हैं हमारे लिए, जो पैसे सुबह हमारे ज़रिए से अल्लाह ताला के नेक बंदों की मदद पहुंची। और ये मिरेकल है, ये मौजज़ा है, ये करामतें हैं। ये अल्लाह अपनी जो चीज़ों पर अमल दरामद करवाता है। देखिए, हम भी सोच रहे होते हैं, हम भी प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन ग्रेट प्लानर तो अल्लाह है। जो अल्लाह प्लान कर रहा होता है वो फिर हम जैसे या आप जैसे लोगों के ज़रिए से अपने उन प्लान्स पर अमल दरामद करवाता है। और अगर हम उसका पार्ट बन जाएं सर, तो क्या खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। ये सारी कार्रवाई 45 मिनट में हुई है, 45 या 50 मिनट में। उससे पहले मुझे भी पता नहीं था, इस फैमिली को तो बिल्कुल पता नहीं था। शाहब भाई के जहन में बात आई, उनकी बेटी इनफैक्ट युसरा अहमद, उनके जहन में बात आई। उन्होंने वीडियो देखी, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से एक सोने की रिंग जो है वो उस बेटी के लिए लें। उन्होंने जैसे ही पैसे भेजे, वो बल्कि पैसे भेजने से पहले मैं घर से निकल चुका था, मुझे पता है उन्होंने कहा तो वो भेज देंगे। तो रक्शे में बैठा था तो वो मुझे मैसेज आ गया कि पैसे आपके अकाउंट में आए। हम लोगों ने शहर में वो सुनार से वो अंगूठी ख़रीदी है, उस घर में मौजूद है। बहन का इंतज़ार है वो आएँ, तो ये उनके लिए भी एक सरप्राइज़ होगा। शादी है, शादी में एक मुहावरा, शादी मर्ग किसी कैफियत, बहुत खुशी होगी उन्हें। और रक्शे में बैठे हुए आंखें भर आई मेरी, आते जाते ये सोचते हुए कि यार अल्लाह हमसे क्या काम ले रहा है। ये तो मुझ जैसा बंदा जो आज से 2-3 साल पहले शायद इन चीज़ों के कभी तसव्वुर ना कर पाता हो, कभी ख़ुद के लिए कोई चीज़ ना ख़रीद पाता हो ऐसी, और उसके ज़रिए से अल्लाह अगर ये चीज़ें और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहा हो, तो सर ये तो बहुत, ये इसका इदराक ही नहीं कर सकते हम लोग जब तक आप पर बीते ना। ये अंगूठी है, बेगम पहना रही है, ठीक है। आ गई, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बेगम के नाप के हिसाब से लेकर आए थे, ठीक है। छोटी बड़ी करवा लेना बाद में बेटा, ठीक है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, थैंक यू। खुशी हो रही है? हाँ। कोई ये तो तुम्हें कोई अंदाज़ा था? नहीं अंदाज़ा था?
चले अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। और मैं समझ सकता हूँ कि अचानक से और एक खातून को, एक लड़की को सोने की चीज़ मिल जाए तो वो कितना खुश होती है ना। हाँ। चले खुश रहें, अल्लाह बहुत पाक शुक्रिया। बहुत देवर ये जिंदगी युसरा अहमद एक हमारी बहन है अमेरिका से, उन्होंने भेजी है आपके लिए। जी। ठीक है, शाहब भाई की बेटी। ठीक है बेटा, जी जी। बस उन्हें दुआओं में याद रखना। आपने देखा होगा कि एक हमारी बहन की शादी थी, मीरपुर खास का इलाका था वो, भान सिंगाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया। अच्छा, उनकी शादी का जब सिलसिला चल रहा था, बातचीत चल रही थी, तो कुछ ऐसे मेहरबान थे जिन्होंने मुझसे जिक्र किया और भाई हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम हो गया, तो बहुत खुशी हुई। अच्छा, एक और हमारे मेहरबान थे मुजीबुर रहमान भाई। मुजीबुर रहमान भाई ने भी हमसे जिक्र किया, तो मैंने उन्हें कहा कि इंतज़ामात हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी मुझे कुछ पैसे भेज दिए। और मैं उन्हें अभी तक बता नहीं पाया कि मुजीबुर रहमान भाई वो उनका इंतज़ाम हो चुका है, लेकिन उनके पैसे मेरे पास मौजूद हैं। तो ये एक और हमारे भाई हैं, ये हमारी बहन है। एक बेटा है इनका जिनका ज़हनी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। 4 बेटियां थी, 3 बेटियों की शादी कर दी। ख़ुद भाई सब्ज़ी का ठेला लगाते हैं, लाहौरी सब्ज़ी वाले के नाम से मशहूर हैं, और नाम है रमज़ान। अच्छा, इंतहाई शरीफ ऑनेस्ट किस्म का बंदा है, बहुत ही डाउन टू अर्थ। इनकी शादी बच्ची की थी, इन्हें ज़रूरत थी पैसों की, आगे पीछे इधर उधर लोगों ने मदद की। मुझ तक आने का भी किसी ने कहा, और ये बंदा शर्म के मारे मुझ तक नहीं पहुँचा। कल रात इन्होंने मुझसे रब्ता किया, और मैं अल्लाह के किन किन एहसानात के शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे वक्त में इन्होंने जिक्र किया कि मेरे पास ऑलरेडी पैसे मौजूद हैं। मैंने इनसे पूछा कितनी ज़रूरत है, 10, 20, 30, 40। अभी आपने मुझे क्या बताया, आपको कितनी ज़रूरत है? 50,000 की जरूरत है। 50,000 की ज़रूरत है। अब इनको ये नहीं पता कि मेरे पास 50,000 हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन अल्लाह को पता है। अल्लाह न जाने किस किस के लिए कैसे कैसे इंतज़ामात करवा रहा होता है। तो मुजीबुर रहमान भाई, आपका वो पैसे, वो भी एक मिरेकल है कि वो ज़रूरत में किसी बहन बेटी की शादी में काम आने थे। तो ये रमज़ान भाई और ये हमारी अम्मा, इनकी बेटी की शादी है। चूना हो चुका है कुछ ईंटों पर, तो अल्लाह खैर करे। मैं आपको 50,000 रुपये देता हूँ, और ये मैं नहीं दे रहा, ये मैं नहीं दे रहा, ये हमारे मुजीबुर रहमान भाई हैं, उनके पैसे हैं। ठीक है ना? हाँ हैं? हाँ, तो बस दुआओं में याद रखिए। ठीक है, ठीक। खान भाई, ये बहन, ये 50,000 रुपये हैं। ठीक है, आपकी बेटी की शादी के लिए बस दुआओं में याद रखिएगा। मुजीबुर रहमान भाई हैं यूके से, ठीक है ना, इंग्लैंड से, उनकी तरफ से हैं ये 50,000 रुपये। ठीक है। तो ये भाई, आप यकीन करेंगे बार बार एक अल्फाज कि अब कुछ हौसला हुआ है, अब कुछ हौसला हुआ है, और ये टोटली मिरेकल है। ये सब अल्लाह ताला के बस कुदरत के निशान हैं। ये कि इस वीडियो में ये 2 जो चीज़ें हुई, इनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि कुछ हो सकता है। और उस बहन को जब हम शाहब भाई और उनकी बेटी युसरा अहमद की तरफ से अंगूठी पहना कर आए, तो उन्हें भी इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने जा रहा है। तो जब कोई आइडिया ना हो, हर तरफ से उम्मीदें तब दौड़ जाएं और तब कुछ हो। वैसे तो हमारा यकीन है खुदा पर, कुदरत पर, लेकिन फिर ज़्यादा और मुस्तहकम अंदाज में कि खुदा कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, या तू ही है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। हाँ भाई, चावल खा रहे हो हैं? और अम्मा ठीक है? किचन अपना बन गया है? हाँ ना, आज आखिरी दिन हो जाएगा पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हमारा टच चल रहा है। छत डल गई है, दरवाज़ा लग गया है, अंदर से भी प्लस्तर हो गया है, इधर से एक रोशनदान हो गया, इधर से धुआं वगैरह बाहर निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ गैस नहीं है, यहाँ चूल्हे वही नीचे बनेंगे यहाँ। और ये छत भी डल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। रंग मैं लेकर आ गया हूँ दरवाजे के लिए, ये रहा हमारा रंग, और ये साथ में गास्केट डलेगा। हाँ अब हाँ ठीक है। हाँ आमीन आमीन आमीन। बस ये हमारी बहन है अमेरिका से, तो समझ जाएंगी वो। कुछ दिन पहले यहाँ पर सिर्फ वो डला हुआ था, जो है वो चादरें तान के उन्होंने बनाया हुआ था। बाकी घर की हालत ये है।
गर्मी आज भी बहुत ज़्यादा है। मौसम अबर आलूद है, रात से ही बारिश की प्रेडिक्शन है, हो सकता है शाम तक आ जाए या कल तक आ जाए। हालत बहुत बुरी है। यहाँ से इस घर से मुझे अब जाना है भानसिंगाबाद। हमारे वो जो हैं भाई फ़तेह मोहम्मद भाई, उनका वाशरूम वगैरह उनका काम भी शुरू हो चुका है। आ जाओ भाई मुझको अभी, तो वहाँ देखें क्या सूरत हाल। तो यहाँ हमारा जो वाशरूम बनना था उसका काम भी चल रहा है। सही, सब कुछ यहाँ कल कुछ और था मंज़र, आज कुछ और है। ठीक है, इधर वाशरूम खड़ा होगा और इधर आपका फिर वो खाने पीने का किचन विचन हो जाएगा। दरवाज़ा इसका यहाँ करोगे? नहीं, ये इधर। अच्छा, दरवाज़ा यहाँ लगाओगे। बोरिंग इधर आ जाएगा। अच्छा, बोरिंग इसके साथ आ जाएगा। ऐसे जाएगा उसमें लग जाएगा। सही है, ठीक है। तो ये बन जाए फिर उसके बाद ही बोरिंग करवाएं। बोर पानी की बहुत परेशानी। पानी की तो बाकी पर ये या तो पहले बोरिंग हो जाती ना। हाँ, अभी अगर बोरिंग वाले को बोल दें तो ये काम साथ चलते हुए तो बोरिंग नहीं हो पाएगी। जगह तंग है ना, जगह तंग है, जगह तंग है। ये मिस्त्री कब तक काम करते हैं? 6 7 साढ़े 6